चलिए आज हम प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पर 2x + 3y माइनस 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए तथा इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। हम y बराबर mx + 3 मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो चलिए सब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो दो समीकरण दिया गया है, दो समीकरण को लिख लेते हैं। दो समीकरण दिया गया है क्या, ये 2x + 3y बराबर 11 ये पहला समीकरण दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया गया है क्या 2x - 4y बराबर -24 ये दूसरा समीकरण दिया गया। चलिए मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण जैसे हल कर रहे थे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 11, यहाँ से 1 को प्रतिस्थापित करना जैसे पहले कर रहे थे। तो 2x हम इधर रखें, इसको उस पर ले जाएंगे तो 11 - 3y, यहाँ से अब हम x को अलग करेंगे तो हो जाएगा 11 - 3y बट्टा का नीचे 2 और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या कर रहे थे, जो x आया यानी x बराबर जो आया 11 - 3y बट्टा 2 को कहाँ पर रख रहे थे, समीकरण 2 में रख रहे थे। कहाँ पर, समीकरण 2 में रख रहे थे। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है हम लोग का 2x - 4y बराबर -24 यही है। ये 2 हो गया, x का जगह खाली करेंगे क्योंकि इसके जगह पर मान आएगा -4y बराबर -24। y x का मान कितना है, तो x का मान हम लोग का है ये 11 - 3y बट्टा 2। ये दो कट गया तो बचा गया ये 11 - 3y - 4y बराबर -24। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये 11 माइनस में जोड़ा जाता है, 4 3 7y बराबर -24। ठीक है, अब यहाँ से -7y बराबर क्या होगा -24 और 11 को इस पर ले जा देंगे, पहुँचा देंगे तो माइनस में 11, तो -7y बराबर माइनस हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 2 और 1 3 35, माइनस से माइनस खत्म और 7 1 7, 7 5 35। तो y बराबर कितना निकला, y का मान निकला मेरा, चलिए 5। अब y के मान को समीकरण कहाँ पर रखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 11 - 3y बट्टा 2 यही था समीकरण 3। तो ये हो गया 11 - 3y बट्टा 2, y की जगह 5 आ जाएगा तो हो जाएगा 11 - 5 दिया 15 बट्टा 2। इसको हल करेंगे तो क्या हल निकलेगा इसका, 11 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस में 4 बट्टा 2, तो 2 का 2 2 दूना 4 यानी कि आया कितना 2। तो x का मान कितना आया माइनस में 2। ठीक है, तो x बराबर -2 और y बराबर आया 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, हल ज्ञात करना है, जिसके लिए यहाँ पर एक हल दिया गया है और यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। चूँकि दिया गया है कि y बराबर दिया हुआ है mx
प्लस 3, ये हल दिया गया। और यहाँ से हमको m का मान को ज्ञात करना। तो m का मान ज्ञात करना कौन भारी बात है क्या। यहाँ से y का मान को y और x का मान तो आ गया हम लोग का, तो y के घर को खाली करेंगे। m का मान नहीं आया तो m का मान आ जाएगा अभी। x का मान तो हम लोग को पता है, तो घर खाली करेंगे प्लस 3। तो y कितना आया, y आया है 5, x कितना आया है -2। ठीक है, तो ये 5 बराबर माइनस में 2m प्लस 3। अब इसको इस पर भेज देंगे तो बचेगा -2m बराबर 5 - 3। ठीक है, तो -2m बराबर हो जाएगा 2, ये 2 से ये 2 खत्म, तो m बराबर क्या माइनस का 1 बचा। तो ठीक है, m बराबर आया -1 और xy कितना आया, x आया -2, x आया -2, y आया 5। ठीक है, और m आया कितना, m आया -1, m बराबर -1। अगर हल आंसर के लिए के तीनों खोज रहे हैं तो ये हो गया हम लोग का तीनों का आंसर। ठीक है, चलिए हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दी गई समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए तथा उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म भी बनाना है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका हल भी ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है। दो संख्या का अंतर कितना है 26। हमको दोनों संख्या नहीं पता, तो दोनों संख्या x और y मान लेंगे और दोनों का अंतर कितना है 26, मतलब x - y बराबर 26। इनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुना है। एक संख्या कोई भी x बराबर क्या हो जाएगा, ये उसके 3 गुना है 3y। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं हम। तीन नंबर का ए नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमको थोड़ी ना पता है कि संख्या सबको, तो माना दो संख्या, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न से क्वेश्चन में जो कह रहे हैं हम लोग को कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 26। हमको समीकरण एक ठो मिला। ठीक, तथा और कह रहा है, और क्या कह रहा है, एक संख्या जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का 3 गुना है। दूसरी संख्या का 3 गुना है। ये दूसरी संख्या का ये 3 गुना है इससे, है ना, क्योंकि 3 और गुना 3 और y लाया तब जाके इसके बराबर हुआ है। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा यहाँ इस जगह पर, क्योंकि ये मतलब गुना ये ज़्यादा बड़ा है, इसको बड़ा नहीं समझिएगा। चलिए ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं समीकरण नंबर 2। ये तो हम लोग को बहुत आसान सा समीकरण मिल गया निकालने के लिए, है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3y समीकरण कहाँ पर रखेंगे, एक में रखेंगे। एक में रखने पर समीकरण एक में रखते हैं तो क्या है, समीकरण एक x - y बराबर 26, x का मान -y बराबर 26, x का जगह 3y, ये 3y - y तो कितना बचेगा 2y बराबर 26। 13 दूना 26, तो y का मान कितना निकला, y का मान निकला 13। ठीक है ना। अब देखो ये y बराबर 13 समीकरण कितना में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, यानी कि x बराबर 3 और y कितना है 13, तो x बराबर 13 दिया 39। चलो ये हो गया मेरा x। अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, x और y का मान निकल गया। और ये क्वेश्चन मेरा सही है कि गलत
है ये चेक करना। कोई भी अगर रैखिक समीकरण दिया गया और मान अगर निकाल रहे हैं ना, वो सही है कि गलत है, यह चेक करने के लिए जो x और y का मान निकलता है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। अगर वह समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब समीकरण को रखने के बाद अगर दायां तरफ जो है और बायां तरफ जो है वो अगर बराबर आता है ना, तो समझिए कि क्वेश्चन आप जो बनाए ना वो सही है। हम रख कर देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हम रख कर देखते हैं सही होगा कि नहीं। दो संख्याओं का अंतर बोला था, तो हम यहीं पर हम लोग का समीकरण एक तो दिया गया था क्या, x माइनस वाई बराबर 26, मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 करके देखते हैं 26 होगा कि नहीं। तो x आया कितना मेरा 39 और यह है 13 और उधर है 26, ये आना चाहिए। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा ना, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, देखो दोनों तरफ 26 आ गया, तो मेरा सही हम बनाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बी नंबर का क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण, आपको पता है संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों को जो फुल 180 डिग्री होना चाहिए उसे वो संपूरक कोण बोलते हैं। दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री, 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण। अब यहाँ पर बड़ा कोण छोटा कोण का बात कर, भाई कौन बड़ा कोण कौन छोटा कोण ये हमको तो पता नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, चलो हम माना बड़ी कोण बराबर x डिग्री और छोटी कोण बराबर y डिग्री। अब क्या प्रश्न से, अब क्या कर रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि दोनों संपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है, अर्थात x डिग्री, चलो डिग्री को नहीं लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये क्यों किए, क्योंकि कह रहा है कि दो संपूरक कोण, मतलब ये दोनों कोण है ना, इसको जोड़ने से 180 डिग्री होगा, तभी तो उसको हम संपूरक कोण बोलेंगे ना भाई। चलिए ये हो गया। अब दूसरा बार कंडीशन कह रहा है कि जो बड़ा कोण है ना, जो बड़ा कोण है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन है, तथा बड़ा कोण जो है वो छोटा कोण से, इससे बड़ा कोण छोटा कोण से कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। 18 आदमी और लाओ तब जाके हम तेरे से बराबर होंगे। लो 18 आदमी तब जाके बराबर होने, तो यही ना बड़ा हुआ। मतलब अगर हम ये दोनों को तुला में बैठा देते हैं ना तो ये भारी हो जा रहा है, तो 18 आदमी और जब लाया तब जाके ये बराबर हुआ। समझ में आया? तो 18 आदमी लाया तब जाके ये बराबर हुआ। तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब 18 किलो अधिक है, अगर किलो के हिसाब से बात करेंगे तो है कि नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमको दूसरा समीकरण भी, अरे समीकरण तो हम लोग को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है यहाँ पर, समीकरण 2। अब हम लोग को डायरेक्ट कर सकते हैं कि x बराबर y प्लस 18 को समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिएगा। तो एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यही समीकरण 1 है। तो x का मान क्या है हम लोग को रखना है यहाँ पर, प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान को कितना रखना है, x का मान रखना है y प्लस 18। चलिए क्या आया, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब हम इसको अलग करेंगे, 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, और ये 2y बराबर 10 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर बचा 7, 7 में से घटाएंगे तो 6, और ये 162। इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 का 2, यानी y बराबर आया 81। चलिए y बराबर आ गया 81। ठीक है, अब y बराबर 81 को समीकरण कितना, 2 में हम रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, यही समीकरण 2। तो ये y के मान हमें रखेंगे प्लस
18 वाई का मान कितना है 81। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये x आया मेरा 99। तो x और y का मान x आया 99 और y आया 81। अब देखते हैं मेरा ये x और y सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 1 को लाते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 180, क्योंकि समपूरक कौन बोला है। तो x का मान रखते हैं, x के जगह पर हम रखते हैं कितना 99 और y के जगह पर रखते हैं 81। ये 180 आ रहा है कि नहीं, इधर देखते हैं। तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10, हाथ में 1, 16 और 1 17 और 1 18। इधर भी 180 आ रहा है और इधर भी 180 आ रहा है। इसका मतलब x का मान और y का मान सही आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो दुकान जाता है जहाँ पर से 7 ठो बल्ला मतलब बैट खरीदता है और 6 ठो गेंद खरीदता है। दुकानदार को देता है 38 रुपया। तो हमको यह नहीं पता 7 ठो बल्ला खरीदा और 6 ठो गेंद खरीदा, तो हमको 1 ठो बल्ले की कीमत और ना ही 1 ठो गेंद की कीमत हमको पता है। उस दुकानदार को पकड़ा दे कितना 3800 रुपया। फिर कह रहा है कि उसने बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में फेंके। फिर बाद में गया और उसमें 3 ठो खरीदा बल्ला और 5 ठो खरीदा गेंद और 1750 रुपये उसको पकड़ा दिए। यहाँ भी हमको गेंद और बल्ला का एक एक कीमत पता नहीं है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, वही हमको ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग क्या, एक बल्ले की बल्ला पहला है तो बल्ले पहले मान लेते हैं। माना एक बल्ले की कीमत x रुपये और एक गेंद की कीमत y रुपया। ठीक है, तो अब प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न को पढ़ करके हमें क्या मिल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम को जो है 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। और कितना गेंद खरीदा, वो 6 गेंद खरीदा, तो 6y होगा, 6y रुपया। और ये दोनों खरीदा और कितना यहाँ पर समझे, एक मतलब एक बल्ले की कीमत 1 रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y रुपया। और टोटल कितना रुपया दुकानदार को दिया हो, वो दुकानदार को दिया है 3800 रुपया, 3800 रुपया। इसी को हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। और क्या कह रहा है, तथा बाद में जब वो दुकान में गया तो 3 बल्ला, एक बल्ले की कीमत 1, तो 3 बल्ले की कीमत 3x और कितना 5 गेंद, एक गेंद की कीमत y, तो 5 गेंद की कीमत 5y। और कितना दिया उस समय उसको 1750 रुपया। ये समीकरण 2 आ गया मेरा। अब समीकरण 1 से करेंगे इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बोला, समीकरण 1 7x प्लस 6y बराबर ये 3800। यहाँ से x को अलग करेंगे तो क्या जो इधर बचेगा 7x बराबर, इसको उस पर भेजेंगे, ये 3800 माइनस 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बट्टा 7। इसी का हम लोग मान रहे थे क्या, समीकरण नंबर 3। इसी को ही समीकरण 3 मान रहे थे। चलिए अब जो है हम लोग का क्या, ये x बराबर ये 3800 माइनस 6y बट्टा 7 को समीकरण कितना में 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हम लोग का, समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो x का मान, x का घर खाली करेंगे, प्लस 5y बराबर 1750। x की जगह कितना लिखेंगे, ये 3800 माइनस 6y बट्टा 7। अब इसको फिर से अगर हम लोग हल करेंगे तो किस तरह से हल होगा, चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 8 24 का
3 8 हाँ 3 8 24 का 4 हाथ में 2 3 3 9 10 11 3 8 24 का 4 हाथ में 2 3 3 9 10 11 और ये 2 0 माइनस 3 6 18y और बट्टा का नीचे 7 और प्लस 5y बट्टा कुछ नहीं थे 1 और बराबर ये 1750 यही था। अब हम इसको क्या करें इसका हम भिन्न जोड़ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये लॉस होते हैं इसका 7 ही होगा और ये क्या हो जाएगा 11 4 00 माइनस 18y प्लस 1 7 7 5 35y बराबर हो जाएगा 1750। ठीक है, अब इसको फिर से हल करते हैं। तो ये 11 4 00 ये माइनस में प्लस में तो घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा, बड़ा है 35 और घटेगा 35 में कितना 8 9 10 11 12 13 14 15 4 5 और 7 हो जाएगा इधर 7 और इधर बचा 2 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 17 y बराबर ये 1750। 6 गुना कर देंगे तो इधर 11 4 00 प्लस 17y बचेगा बराबर इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 7 50 50 सेकंड 52 की 2 हाथ में 5 7 के 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 17y बराबर क्या हो जाएगा ये 12 2 5 0 घटेगा कितना 11 4 00 तो 17y बराबर हो जाएगा मेरा 0 में से 0 5 हो गया 5 2 में से 4 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 1 और ये ख़त्म हो गया। अब इसको काटेंगे 17 का 17 17 5 85 और ये 0 तो y बराबर है 50। अब देखो y बराबर 50 इन इक्वेशन क्या में रखेंगे इक्वेशन 3 यानी इक्वेशन 3 में रखते हैं। ठीक है, मतलब समीकरण 3 में जगह कम था इसलिए इक्वेशन इंग्लिश में थोड़ा सा कर दिए तो कोई बात नहीं यहाँ पर। तो इक्वेशन 3 क्या है मेरा x बराबर ये 3800 माइनस 6y बट्टा 7 बराबर ये 3800 माइनस 6 और y की जगह है 50 बट्टा 7 ये 3800 माइनस 6 5 300 बट्टा 7 7 5 35 तो इसको काटेंगे अच्छा अब इसको करते हैं तो घटाएंगे ये कुछ नहीं रहा है यहाँ पर, इधर चलते हैं ऐसे घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब 3 में 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 7 8 5 होगा और ये 3 बटा 7 7 5 35 यानी कि 500। चलिए x बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो y बराबर आया 50 और x बराबर आया 500। कैसे करके आया कैसे एक बार पूरा दिखा लेते हैं। चलिए देख लीजिए समीकरण 1 से 2 से 3 से 4 से कैसे किए हैं, आप रोक करके देख सकते हैं। यहाँ के बाद हम थोड़ा सा इधर में आए हैं। ठीक है, इधर के बाद में और इस प्रकार से मेरा आंसर x बराबर 500 और y बराबर 50। आंसर सही है कि गलत है आप यहाँ पर रख करके याद कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा। चलिए डी नंबर का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें क्या बोल रहे एक नगर के टैक्सी के भाड़े में, डी नंबर का क्वेश्चन क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा इतना और 15 किलोमीटर दूरी के लिए इतना भाड़ा लगता है। अब प्रति किलोमीटर भी अलग से। चलिए क्वेश्चन को समझिए। मतलब बोल रहे हैं कि यदि हम लोग किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो उसमें एक नियत भाड़ा रहता है। नियत भाड़ा मतलब आप गाड़ी में चढ़े तो वो भाड़ा जोड़ा भी करेगा। जैसे कि हम गाड़ी में चढ़े तो वहाँ पर नियत भाड़ा मेरा 5 रुपया है और प्रत्येक किलोमीटर जितना भी, अब हम 10 किलोमीटर चले गए और 10 प्रत्येक किलोमीटर में है 2 रुपया, प्रत्येक किलोमीटर का 2 रुपया। तो 10 किलोमीटर अगर हम गए तो 10 किलोमीटर यानी कि 20 रुपया तो हमको देना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर का 10, हम 10 किलोमीटर चले हैं यहाँ से 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में 2 रुपया, तो 10 दूना 20 रुपया हमको देना पड़ेगा। प्लस
एक नियत भाड़ा होता है, गाड़ी में बैठते बैठते ही आपको 5 रुपये लगेगा ही, यानी 5 रुपया, यानी कि हमको 25 रुपये देना पड़ेगा। यही है मेरा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर लगने वाले भाड़ा 2 रुपया। तो यही प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर लगने वाली भाड़ा नहीं पता, तो हम मान लेते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर जाते, मतलब नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा समझ में आ गया, ये भाड़ा लगबे करेगा और ये पर 1 किलोमीटर में y रुपया लगबे करेगा। यहाँ पर हमको पता नहीं था, हम y मान दिए, तो y थोड़ी, जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण से समझाए, ये 5 रुपया ठोका हर जगह लगबे करेगा। ठीक है, और अलग से हमको प्रत्येक किलोमीटर पे 2 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में भी है, हमको 1 रुपया लगबे करेगा सब जगह और ऊपर से प्रत्येक किलोमीटर में y रुपया। तो पहला क्वेश्चन में जब हम लोग को क्या कह रहा है कि वह यदि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर में जा रहे हैं तो कितना रुपया, 105 रुपया ले रहा है। 10 किलोमीटर में 105 रुपया, तो देखो क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर में तो 1 किलोमीटर में हम लोग कितना y रुपया ले रहे हैं, 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा 10 y रुपया, प्लस इसके साथ एक नियत तो है ना, जो नियत भाड़ा हम लोग माने, वो नियत भाड़ा क्या है 100 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए वो कितना रुपया दे रहा है, वो दे रहा है 105 रुपया। इस प्रकार से हमको समीकरण 1 मिल गया। और दूसरा में बोल रहा है जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपया देना पड़ता है तथा ये x तो लगभग करेगा मेरे भाई। ठीक है, और कितना 15 किलोमीटर में क्या 15 y रुपया और टोटल उसको देना पड़ता है कितना 155 रुपया। यहाँ से समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ समीकरण समझ में आ रहा है। अब समीकरण 1 से समीकरण x क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3 हो गया। अब इसी प्रकार से कहते हैं कि x बराबर 105 माइनस 10y को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155, x का जगह कितना 105 माइनस 10y। ठीक है, तो ये 105 हो गया, ये माइनस में 10y प्लस में 15y, तो प्लस में 5y बचेगा, प्लस माइनस घटाते हैं, बड़ा का चिन्ह लगाते हैं और बराबर 155। तो ये 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये 155 माइनस 105, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, ये 5 और एक ख़त्म हो गया, तो 5 का 5, 5 10 से 50, तो y बराबर कितना निकला 10, y बराबर 10। चलिए समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 10, समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 10, समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है मेरा x बराबर 105 माइनस 10y, तो ये 105 माइनस 10, y के घर खाली, y का जगह कितना आया मेरा 10, 105 माइनस 100 बराबर 5, 105 में से 100 घटाएंगे तो 5, ये आया x, तो x बराबर है मेरा 5 और y बराबर आया मेरा 10। ठीक है।